हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। एक सीरीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे और कुछ अलग तरीके से मैं इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब इस तरीके की आप सीरीज़ देखते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको रिव्यू करना। अभी इस तरीके का मतलब क्या है, आते हैं उसके ऊपर। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सॉल्ट सिटी, जो कि सोनी लिव के ऊपर आई है, इसका सीज़न 1 आया है, 7 एपिसोड हैं। एवरेज अगर आप करोगे कि कुछ 20 मिनट 22 मिनट के हैं, कुछ 30 मिनट के हैं, एवरेज करोगे तो 27 से 28 मिनट के, ज़्यादा का कोई एपिसोड है नहीं इसका। तो पहला एपिसोड जो है वो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, बहुत सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है आपको। तो अगर मेरे को इस तरीके की सीरीज़ को थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वे में इसको अलग से डिस्क्राइब करना चाहे तो मैं इसको बोलूँगा कि एक डायलॉग था ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ये जो जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये इस फैमिली के ऊपर बिल्कुल लागू करता है, जो कि हरीश वाजपेयी की फैमिली है। वो इंसान खुद भी भसड़ है और उसकी जो 4 औलादें हैं वो भी भसड़ हैं, और सब कुछ उसके उनके आसपास जो उनकी औलादों के साथ हो रहा है वो भी भसड़ है। और ये सीरीज़ जो है वो बिल्कुल ही भसड़ दिमाग कर देती है, और ये भसड़ तरीके से ये एंड हो जाती है। कुछ चीज़ें सोचने समझने पे मजबूर करती है, वो ठीक है। एक्टिंग भी लोगों की ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन है वो बहुत पुअर है। एडिटिंग सुपर पुअर है, क्योंकि वन सीन टू अनदर सीन ये मूव होती रहती है। यहाँ पर आप एक ऐसी डिसफंक्शनल फैमिली देखने वाले हो, हरीश वाजपेयी की, जिसका खुद का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एट द सेम टाइम जो उसकी 4 औलादें हैं उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ भसड़ चल रही है। अब आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि ये जो पीयूष मिश्रा जिसने हरीश वाजपेयी का रोल किया है, उसके ये जो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हैं अपनी फैमिली के साथ, वो ऐसे क्यों हैं, क्या क्या भसड़ मचती है। 4 सिबलिंग होते हैं। एक का नाम है अमन, जिसकी वाइफ होती है गौहर खान, जो कि थोड़ा एक स्लिपरी कैरेक्टर है। स्लिपरी एज इन उसको उसी के भाई के ऊपर ही स्लिप होती रहती है। क्यों होती है, क्या होती है, वो आपको देखना पड़ेगा। अमन की इच्छा ये है कि उसका बाप उसको इन्वेस्ट कर ले उसके बिजनेस के अंदर, जो उसको ध्यान नहीं देता है, और उसका मन ऐसे ही लगने लग गया है कि भाई किसी तरीके से मुझे कोई एक इन्वेस्टर मिल जाए। गौहर खान, जो कि गुंजन नाम होता है उसका यहाँ पर, वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती है, तो क्या उसको वहाँ से इन्वेस्टमेंट मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। मैं आपको बस क्यूज दे रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड के अंदर आपके लिए समा बांधा जाता है उसका। फिर जो सेकंड सन होता है निखिल, ये भी जानना ज़रूरी है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये जो सेटअप है कि भाई वो एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अपना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, एट द सेम टाइम डेट के अंदर है। अब वो अटेंशन लेना चाहता है अपने फादर की, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अमन को हर बारी क्रेडिट मिल जाता है। तो ये एक कैरेक्टराइजेशन हो गई। फिर एक कैरेक्टराइजेशन आती है एक और भाई साहब की, जिसके लिए ये सीरीज़ देखनी शुरू करी थी, यानी मुन्ना भैया, यानी कि देवेंदु शर्मा। यानी कि एक ट्रैफिक कंसल्टेंट, पता नहीं किस तरीके की नौकरी है ये। गाड़ियाँ जब टो होती हैं तो इनका कमीशन होता है उसके अंदर, कौन सी टो करनी है, कहाँ लेके जानी है, क्या नेगोशिएशंस होनी है, ये सब इनका काम है। मतलब फालतूगिरी का काम है। तो इनको कोई ढंग का काम मिलता है कि नहीं मिलता, क्या ये कभी रिस्पॉन्सिबल होंगे कि नहीं होंगे, कि इनका लड़कपन चलता ही रहेगा कि नहीं चल पाएगा, चलता ही रहेगा, ये सौरभ की कहानी हो जाती है। फिर इनकी सिस्टर है ईला, जिसकी मैरिज होने वाली है। उसकी मैरिज में क्या उथल पुथल आती है। मैं वैसे आपको इतना ही बता सकता हूँ कि जो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है। इसके आगे इनकी लाइफ भसड़ ही भसड़ है। तो आने वाले एपिसोड्स में जो बाकी के 6 एपिसोड होंगे, ये फर्स्ट एपिसोड तो मैंने आपको बताया, एक में अमन की कहानी को गंभीरता से भसड़ में लेके जाया जाएगा, एक में गुंजन की कहानी को भसड़ में लेके जाया जाएगा। एक एक करके आपको लेके जाया पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक जो एपिसोड है वो एक एक कैरेक्टर के ऊपर ही निर्धारित है। सब कैरेक्टर के साथ कुछ कुछ हो रहा होगा। बहुत गंदे गंदे कट्स हैं, एक सीन के बाद दूसरे सीन आ जाएंगे, बट एट द सेम टाइम ज़्यादातर एक एपिसोड एक कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। काफ़ी बारीकी चीज़ों का भी ध्यान ज़्यादा दिया नहीं गया है, तो आपको ये समझ भी नहीं आता है कि ये फैमिली रिच है, ये पुअर है। एक जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा रिच निकल गया है, क्योंकि वो कुछ स्टार्टअप करने लगा है। देन ऑल्सो ही इज़ सीकिंग सम फंडिंग, वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी लाइफ के अंदर कि मैं आपको इसको किस नज़रिए से देखूँ। मैं इसको अमीर सोचूं, कि मैं इसको मिडिल क्लास समझूं, कि मैं इसको गरीब समझूं। जिस तरीके की वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बाद हर एक के किस तरीके का फ्रेंड सर्कल है, थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। कभी आप दिव्येंदु शर्मा की जो भाषा है वो उसमें मराठीपन देखोगे, कभी आप यूपी की भाषा भी लेने लग जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये इतना टॉगल क्यों हो रहा है। एट द एंड ऑफ इट सबकी एक्टिंग ठीक ठाक होने के बावजूद भी, क्योंकि कट्स इस तरीके से हैं और इस तरीके से एक्टिंग निकलवाई गई है लोगों से, कि कुछ भी जेन्युइन नहीं लगता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर गौहर का एक
कैरेक्टर है कि वो स्लिप कर रही है किसी के लिए, तो वो इतना नॉन कन्विंसिंग लगता है और विदाउट पर्पस लगता है कि आप कहते हो कि यार इतनी एक्टिंग तो मत करो मैडम मतलब ऐसा मत करो। और जिस तरीके से ये एंड होती है और जो कंक्लूजन निकाला जाता है वो काफ़ी अब्रप्ट है और एट द सेम टाइम लीड भी करता है कि शायद इसका सीज़न 2 आएगा, बट सीज़न 2 सॉल्ट सिटी का ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि ये जिस तरीके से बनी है वो काफ़ी लेम बनी है। इतनी भसड़ एक ही फैमिली में मैंने तो कभी नहीं देखी यार, मतलब भसड़ ही भसड़, मतलब हर की मतलब लाइफ शुरू होने से पहले ही इनकी लाइफ भसड़ है। तो ये जमी नहीं मेरे को, मोर सो बिकॉज अगर आपकी लाइफ इतनी भसड़ है भी, डिसफंक्शनल है भी, आपस में भी नहीं बनती, आपकी खुद की लाइफ भी झंडा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है, बट जो कन्विंसिंग तरीके से आप उनकी उनकी साइड जो समझा सकते थे कि जैसे पीयूष का जो रोल है मिश्रा का, जो हरीश बाजपेयी का रोल है, वो ऐसा क्यों है, जो क्यों वाले रीज़न है, अमन ऐसा क्यों है, निखिल ऐसा क्यों है, सौरभ ऐसा क्यों है, ईला के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों वाले जो आंसर्स हैं ये आप बहुत हद तक ढूंढने की कोशिश करते हो और अब वो कैरेक्टर डेवलपमेंट इतनी अच्छी हुई नहीं होती, जिसकी वजह से मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा सी। कुछ नहीं है देखने के लिए तो देख लेना, अदरवाइज आप पहला एपिसोड ही जब देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये ढीली सीरीज़, बहुत स्लो तरीके की सीरीज़ लगेगी, जिसमें ऐसा लगेगा कि कट्स ही कट्स हैं, यहाँ एक सीन के बाद दूसरा सीन, दूसरे के बाद तीसरा सीन, और फिर नॉन कन्विंसिंग तरीके से इसकी स्टोरी। तो जल्दी मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।